एक बेहतरीन क्लास में आप सभी का स्वागत है। एंड आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 8.2। इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है, या फिर इसका अपोजिट की बात करेंगे, अपोजिट ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है। अगर ये दोनों थ्योरम्स आपको आ गई देन ये क्वेश्चन आपसे चुटकियों में सॉल्व होने वाले हैं। क्लियर है कि नहीं? तो सबसे पहले हम इन थ्योरम्स के बारे में ही बात कर लेते हैं और उसको समझ लेते हैं, ठीक है। फिर क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। दिया गया है मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझने वाले हैं मिड पॉइंट थ्योरम होती क्या है, ठीक है। बेसिकली अगर आप इस चीज़ को समझना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप मेरे बताए हुए तरीके से समझने का प्रयास करें। फिर हम इस पूरी डेफिनेशन को भी समझने का प्रयास करेंगे और इसके थ्रू भी एक बार फिर से हम अपने क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मिड पॉइंट थ्योरम बोलती क्या है, ठीक है। स्पेशली हमारे पास एक ट्राइंगल है, मान लेते हैं उसका नाम क्या है ABC, ठीक है। ये ट्राइंगल है और इसका नाम क्या है AB और C। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। इसकी दो साइड्स के कोई दो मिड पॉइंट है, मान लेते हैं AC का मिड पॉइंट है E, ठीक है। AC का मिड पॉइंट क्या है E और BC का मिड पॉइंट है क्या F, ठीक है। क्लियर है कि नहीं? अब अगर हम इन दोनों मिड पॉइंट्स को मैच कराते हैं, यानी कि इन दोनों मिड पॉइंट से जाती हुई एक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पर वो EF निकल के आएगी। अब EF और AB में ही सारा खेल छुपा हुआ है, ठीक है। जब भी मिड पॉइंट थ्योरम की बात हो और आपके पास कोई एक ट्राइंगल है और उन दोनों ट्राइंगल्स की दोनों साइड्स के मिड पॉइंट है और उनसे जाने वाली एक साइड अगर आप खींचते हो तो वो साइड क्या होगी, वो उसके ठीक सामने वाली यानी कि ट्राइंगल की दूसरी साइड के क्या होगा, पैरेलल होगा और उसी दूसरी साइड का हाफ होगा। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप इसे लिख सकते हो EF, ठीक है। आप लिख सकते हो EF पैरेलल है किसके, AB के। क्लियर है कि नहीं? और आप ये भी लिख सकते हो कि EF क्या होगा, AB का हाफ होगा। यहाँ तक कहानी क्लियर है कि नहीं? यही चीज बोलती है मिड पॉइंट थ्योरम। इससे ज़्यादा मिड पॉइंट थ्योरम और कुछ भी हमें इंफॉर्मेशन नहीं देती। क्लियर है कि नहीं? अच्छा जी, इसके अलावा जो इसके करिस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। ये एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, करिस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, क्लियर है कि नहीं? अब देखो मैं फिर से इसी चीज को रिवाइज करा देना चाहूंगा। हमारे पास एक ट्राइंगल था ABC, ठीक है। क्या नाम था उसका, ABC। ये हमारे पास एक ट्राइंगल है जहां पर AC का एक मिड पॉइंट है E और BC का एक मिड पॉइंट है F। इन दोनों से जाते हुए हमने एक लाइन खींची जिसका नाम था EF। EF क्या है, AB के पैरेलल है और AB का हाफ है। और यही क्या होती, मिड पॉइंट थ्योरम होती है। कहने का मतलब कोई ट्राइंगल होगा, उनकी दो साइड्स होंगी, उनके दो मिड पॉइंट्स होते हैं और उन दो मिड पॉइंट से जाते हुए अगर आप एक लाइन खींचते हो तो वो दूसरी साइड्स के पैरेलल और उसी साइड्स का हाफ होता है। अगर AB 8 सेंटीमीटर है तो EF कितना होगा, 4 होगा। क्लियर? अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो EF कितना होगा, 5 होगा, यानी कि वो इसका हाफ होगा और पैरेलल होगा। ये बोलते हैं मिड पॉइंट थ्योरम। क्लियर है कि नहीं? इसके अलावा यहाँ पर जो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। देखो यहाँ पर दिखाया गया EAEF और ABC, ठीक है। AEF और ABC ये जो एंगल्स बन रहे हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। और EF और BC क्या होंगे, पैरेलल होंगे और EF क्या होगा, BC का हाफ होगा ये ट्राइंगल, ठीक है। इस तरीके से तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद 8.9 थ्योरम क्या बोलती है, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज अ पैरेलल टू द थर्ड साइड। क्लियर है? अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बस इतना है, ठीक है। तो आप इसी चीज को इस डायग्राम के मदद से या हेल्प से आप समझ सकते हो। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट थ्योरम की तरफ, ठीक है। इसमें कुछ बताना था नहीं, इसलिए अभी जैसे यूजेस होंगे तो वहां पर हम डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर एंड साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। अब इसका मतलब क्या हुआ भाई साहब, अब देखो यही चीज ये 8.10 थ्योरम क्या है, अपोजिट ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम है। यही अपोजिट ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है, MPT, ठीक है। ये अपोजिट है मिड पॉइंट थ्योरम का, ठीक है। अच्छा जी, अब ये बोलती क्या है, देखो समझने का प्रयास करना। इसने बोला है, मान लेते हैं हमारे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, ट्राइंगल, इसका नाम है ABC, ठीक है। अब क्या बोला गया, अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, यानी कि कोई एक साइड है जिसका मिड पॉइंट होगा। तो मान लेते हैं AC का मिड पॉइंट हमारे पास ये रहा E, ठीक है। क्लियर है कि नहीं? अच्छा जी, अब क्या बोला गया है, ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। अगर हम AC के मिड पॉइंट E से कोई एक लाइन खींचते हैं, वो मान लेते हैं लाइन कुछ इस तरीके से हमने खींच दी, ठीक है। क्लियर है कि नहीं? अब जहां पर ये BC पर इंटरसेक्ट करेगा वो मान लेते हैं पॉइंट F होगा, तो वो क्या होगा, वो इसको बाइसेक्ट कर रहा होगा, यानी कि CF और ये FB क्या होगा, इक्वल होगा। अब इसका मतलब क्या था कि हमारे पास कोई एक ट्राइंगल है, ठीक है, उसकी एक साइड का मिड पॉइंट है और मिड पॉइंट से जाते हुए अगर हम एक लाइन खींचते हैं तो वो दूसरी साइड्स के क्या होगा, पैरेलल होगा और तीसरी साइड को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, यानी कि CF इक्वल होगा FB के। क्लियर है कि नहीं? ये साइड पैरेलल तो होगी ही होगी,
बट CA4 यहाँ पर एफ भी क्या होगा, इक्वल होगा। बस यही चीज़ आपको बताती है, ठीक है। और आप इसको ये भी लिख सकते थे, एफ इज अ मिड पॉइंट ऑफ BC, ठीक है, एफ इज अ मिड पॉइंट ऑफ BC, ये भी आप इसको लास्ट में लिख सकते थे। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है, ठीक है। अब हम 8.2 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन देखते हैं और उसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्या बोला गया है, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच PQRS आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड्स AB, BC, CD एंड DA. AC इज अ डायगोनल ऑफ ABCD, सो दैट आपको प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, अब पहला प्रूफ करना है SR पैरेलल है AC के और SR हाफ होगा AC के। पहला क्वेश्चन ये बोला गया है। तो इस चीज को प्रूव करने के लिए पहली बात तो आपके पास देखो एक क्वाड्रिलेटरल भी दिया गया, उनके मिड पॉइंट्स भी दिए गए। जब भी आपके पास क्वाड्रिलेटरल हो और मिड पॉइंट्स दिया गया हो तो इसका मतलब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि वहां पर मिड पॉइंट थ्योरम लगेगी या फिर अपोजिट ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगेगी। इन दोनों के अलावा आपको कुछ सोचना ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपके सिलेबस में बस इतना ही है और इसी के अकॉर्डिंग आपके वहां पर क्वेश्चंस भी बनेंगे और उनको अटेम्प्ट करना होगा। क्लियर है कि नहीं। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये भी हो जाता है कि हम इसमें देखेंगे किस ट्राइंगल में, ठीक है। तो देखो हिंट आपके क्वेश्चन में ही छिपी हुई होगी। यहाँ पर SR और AC की बात हो रही है, SR और AC, तो देखो ये रहा SR और ये रहा AC, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, SR ऊपर आ रहा है और AC थोड़ा सा उसके ठीक नीचे आ रहा है, तो इसका मतलब SR AC कुछ इस ट्राइंगल में पड़ेंगे। क्लियर है कि नहीं, क्योंकि AD का मिड पॉइंट है S और यहाँ पर CD का मिड पॉइंट है R। क्लियर है कि नहीं। अच्छा जी, और AB का मिड पॉइंट है P और BC का मिड पॉइंट है Q। यहां तक कहानी क्लियर है कि नहीं, आपको भी अब बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अच्छा जी, अब आपको किस ट्राइंगल में देखना है, आइडिया लग गया है। उस ट्राइंगल का नाम क्या है, ADC। क्लियर है कि नहीं। तो आप इसी चीज को कैसे लिखोगे, तो यहां पर पहले आप ADC ये बनाओगे, ठीक है। ये रहा आपके पास ADC, ठीक है, और इसके मिड पॉइंट्स ये हैं। इन ट्राइंगल में आपको देखना है, तो सबसे पहले आप लिखोगे इन ट्राइंगल ADC, ठीक है, इन ट्राइंगल ADC, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से आप लिख देना। और ये पहला क्वेश्चन कर रहे हो तो हमने वो अगले स्टेप में मान लेते हैं, नोट कर लिया है। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, अब देखना, क्योंकि जो हमारे पास दिया गया उसी को लिखते हैं। अगर हम ADC की बात करेंगे तो यहाँ पर AD हमारी एक साइड है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर S, ठीक है। क्या लिखेंगे, S मिड पॉइंट ऑफ, क्या लिखेंगे, S मिड पॉइंट ऑफ AD है कि नहीं, आप कहोगे बिल्कुल है भैया। S इज अ मिड पॉइंट ऑफ AD है कि नहीं, बिल्कुल ठीक है। सेम पैटर्न पर यहाँ पर CD में देखेंगे तो CD का मिड पॉइंट क्या है, R, तो यहाँ पर आप लिखोगे R इज मिड पॉइंट ऑफ, क्या लिखोगे, CD। यहाँ तक कहानी क्लियर, आप कहोगे बिल्कुल क्लियर है। अब अगले स्टेप में आपको लिखना क्या, अब अगले स्टेप में बस आपको इतना ही लिखना है, अकॉर्डिंग टू, क्या लिखना है, अकॉर्डिंग, ठीक है, अकॉर्डिंग टू MPT यानी कि मिड पॉइंट थ्योरम। अब मिड पॉइंट थ्योरम बोलती क्या है, मिड पॉइंट थ्योरम यही बोलती है कि अगर आप किसी एक ट्राइंगल में देख रहे हो उसके दो मिड पॉइंट हैं, जैसे यहाँ पर S है और R, अगर हम इन दोनों को मिला देते हैं तो वो SR क्या होगा, वो SR पैरेलल होगा तीसरी साइड्स के, यानी कि दूसरी साइड्स के AC के, और SR क्या होगा, उस दूसरी साइड्स का क्या होगा, हाफ होगा, क्या होगा, हाफ होगा। अब देखो यहाँ पर कंफ्यूजन SR और AC में दूसरी साइड इसलिए भी हो गई क्योंकि देखो ट्राइंगल की ये दूसरी साइड भी हो सकती है, तीसरी साइड भी हो सकती है, ठीक है। बट थ्योरम की तरफ चलेंगे तो SR क्या होगी, दूसरी साइड्स के पैरेलल होगी, और ये जो तीसरी साइड है उसका भी तो मिड पॉइंट R है, तो उस हिसाब से अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम आप लिखोगे SR पैरेलल हो जाएगा AC के और SR हाफ हो जाएगा AC के, जो चीज मैंने अभी आपको थ्योरम में समझाई थी। क्लियर है कि नहीं, आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो पहला क्वेश्चन हो गया, यही चीज हमें प्रूफ करनी थी। सेकेंड एग्जांपल देखते हैं। सेकेंड बोला गया PQ इज इक्वल टू SR, यानी कि अब आपको दिखाना है PQ बराबर होगी SR के। क्लियर है कि नहीं। अच्छा जी, अभी जो आपने प्रूफ करा तो वो ये रहा कि SR किसके इक्वल है, हाफ AC के इक्वल है कि नहीं, ये आप चीज आपने प्रूफ कर दी। क्लियर है कि नहीं, ये प्रूफ हो चुकी है, तो यहाँ पर आप प्रूफ लिख सकते हो। क्लियर, कहोगे बिल्कुल ठीक है। अब हम लोग करेंगे क्या, अब हम लोग कुछ विशेष नहीं करेंगे। यहाँ पर बोला गया PQ और SR इक्वल है, तो PQ ये रहा, तो हमें अब किस ट्राइंगल में देखना है, तो आप अब इस ट्राइंगल में देखोगे, किसमें, आप देखोगे ABC, ठीक है, इस ट्राइंगल में देखोगे। क्लियर है कि नहीं, तो आप यहाँ पर लिखना ट्राइंगल ABC में, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम लोग फिर से इसको इस तरीके से इनकरेज कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ इस पैटर्न पे दिखेगा, तो इस चीज को सॉल्व करें। अब हम लोग लिखेंगे ट्राइंगल ACB में, ठीक है, या फिर ABC में, तो यहाँ पर लिखना ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC। क्लियर है कि नहीं। अच्छा जी, यहाँ पर देखो AB एक साइड है और जिसका मिड पॉइंट क्या है, P, तो आप लिखोगे P इज अ मिड पॉइंट ऑफ, P इज अ मिड पॉइंट ऑफ, क्या लिखोगे, AB लिखोगे कि नहीं। P क्या है, मिड पॉइंट ऑफ AB है कि नहीं, आप कहोगे ठीक है भैया। सेम पैटर्न पर Q क्या है, मिड पॉइंट ऑफ
क्यों क्या है, मिड पॉइंट ऑफ क्या हो जाएगा BC आप हो गए। ठीक है भैया, अब अगले स्टेप में वही चीज लिख देंगे, क्या लिख देंगे, अकॉर्डिंग टू, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम, अकॉर्डिंग टू MPT यानी कि मिड पॉइंट थ्योरम। अब वो बोलती क्या है, वो बस यही बोलती है कि अगर भाई आपके पास कोई ट्राइंगल है और उनके दो मिड पॉइंट्स हैं, तो उन दो मिड पॉइंट से जाने वाली एक जो साइड होगी वो दूसरी साइड्स के क्या होगी, पैरेलल होगी और उसके हाफ होगी। तो आप इस चीज को लिखोगे PQ इज इक्वल टू हाफ AC, ठीक है, AC होगा कि नहीं, और PQ पैरेलल भी होगा किसके, AC के। क्लियर है कि नहीं, तो PQ पैरेलल है AC के और PQ क्या होगा, AC का हाफ होगा। क्लियर है कि नहीं, तो PQ इसके पैरेलल भी होगा और हाफ AC भी होगा। क्योंकि अभी आपने हाफ AC किसके इक्वल में दिखाया था, SR के। देखो ये पहली इक्वेशन हो जाएगी और ये दूसरी इक्वेशन हो जाएगी। तो अगर आप कंपेयर करें पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन को, तो यहाँ पर मिलेगा हाफ AC, देखो यहाँ पर इक्वल था SR के और यहाँ पर हाफ AC इक्वल है PQ के। तो अब आप अगले स्टेप में लिखोगे एज कंपेयर टू इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड सो दैट SR इक्वल हो जाएगा PQ के, या फिर आप लिख सकते हो PQ इक्वल हो जाएगा SR के। क्लियर है कि नहीं, आप कहोगे ठीक है भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि हाफ AC इक्वल है SR के, यहाँ पर हाफ AC इक्वल है PQ के। सो दैट एज कंपेयर टू इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड सो दैट हमें मिलेगा PQ और SR क्या होगा, इक्वल होगा। तो SR और PQ क्या हो जाएगा, इस तरीके से इक्वल हो जाएगा। समझ में आ गया, आप कहोगे ठीक है भैया। ठीक है जी, तो आपने PQ और SR भी इक्वल दिखा लिया। अब बोला गया PQ RS को आपको पैरेललोग्राम दिखाना है। पैरेललोग्राम क्या होता है भाई, पैरेललोग्राम की खास बात यही होती है कि अपोजिट साइड्स उसकी क्या होती है, पैरेलल और इक्वल होती है। तो यहाँ पर अभी आपको PQ RS में देखना है, PQ RS में, ठीक है, जिसमें आपने PQ और SR अभी इक्वल दिखाया था। अब बचता क्या है, RQ या फिर QR और आपके पास SP यानी कि PS, ये चीजें बचती हैं। तो इसको अगर आप इक्वल दिखा देते हो तो आप ये भी लिख सकते हो कि PQ RS क्या हो जाएगा, एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक हिंट के बेस पर एक क्वेश्चन कराना चाहूंगा, ठीक है, क्योंकि आपने प्रूफ कर लिया PQ और SR। तो अब आपको दिखाना क्या है, देखो PQ और SR तो इक्वल हो गया, अब आपको QR और PS इक्वल दिखाना है। तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, एक BD डायगोनल खींचना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, BD एक डायगोनल खींचना पड़ेगा। ये हमने डायगोनल खींच दिया। क्लियर है कि नहीं, अच्छा जी। तो अब आप अगर इस ट्रायंगल में देखो BCD में, ठीक है, BCD में, तो यहाँ पर देखो BCD में ध्यान से देखना है, तो क्यों देखो BC का मिड पॉइंट है और CD का मिड पॉइंट R है। तो अगर हम इन दोनों साइड्स को मिलाएंगे तो यहाँ पर निकल के क्या आएगा, यहाँ पे बस भाई निकल के इतना आएगा कि ये जो भी हमने डायगोनल खींचा था, ठीक है, ये RQ हमने मिला दिया, ठीक है, इस ट्रायंगल में हम लोग देख रहे थे। तो यहाँ पर RQ क्या हो जाएगा, ठीक है, ये ओरली में बता रहा हूँ, RQ पैरेलल हो जाएगा BD के, ठीक है, आप लिखोगे RQ पैरेलल है BD के और RQ इक्वल भी है हाफ BD के। क्लियर है कि नहीं, आप कहोगे ठीक है भैया, अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, अगले स्टेप में क्या करना है, अगले स्टेप में आपको उसके ठीक अपोजिट ट्रायंगल में देखना है, यानी कि BAD में, ठीक है, BAD में, क्योंकि इसका मिड पॉइंट P है और इसका मिड पॉइंट क्या है, S है। तो यहाँ से एक साइड हम खींचेंगे, तो वो साइड क्या होगी, BD के पैरेलल होगी और उसकी हाफ भी होगी। तो यहाँ पर आप लिखोगे PS, ठीक है, PS पैरेलल होगी BD के और PS इक्वल होगी, ठीक है, आपको लिखना है PS हाफ होगी BD के। क्लियर है कि नहीं, अच्छा जी। तो इसका मतलब एज कम्पेयर टू इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड अगर हम लोग देखें तो हमारे पास मिलेगा RQ इक्वल हो जाएगा PS के। ठीक है, तो यही चीज तो आपको दिखानी थी। देखो RQ PS के इक्वल हो गया, अब इसको हम मिटाते हैं और PQ SR के इक्वल है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही होगा भाई, देखो ये हमारे पास एक ट्राइंगल थी, ठीक है, ट्राइंगल नहीं क्वाड्रिलेटरल था, वो भी हमें पैरेललोग्राम से करना था, प्रूफ करना था। सो दैट यहाँ पर हमने SP और RQ इक्वल दिखाया और हमारे पास SR और PQ हमने पहले इक्वल दिखाया था, PQ और ये SR। सो दैट इसके अपोजिट साइड्स क्या है, इक्वल है। तो इसका मतलब PQ RS क्या है, एक पैरेललोग्राम है और ये पैरेलल भी होंगी। ठीक है, जो अपोजिट साइड्स होती है वो इक्वल होनी चाहिए और पैरेलल होनी चाहिए, और वो यहाँ पर हमने प्रूफ कर दिया। सो दैट ये लास्ट वाला क्वेश्चन भी हमने कर लिया। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन क्या बोला गया समझने का प्रयास करते हैं, और अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, आपका हाफ ईयरली या फिर एनुअल एग्जाम्स में आने के चांसेस रहेंगे ज़्यादातर। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला गया, ABCD है रोम्बस। ठीक है, रोम्बस तो आपको बनाना आता ही होगा। ठीक है, जिसकी चारों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती है और पैरेलल होती है। कुछ इस तरीके से बनता है वो रोम्बस आपका। ठीक है, कुछ इस पैटर्न पर आपको रोम्बस बनाना है। अच्छा जी, ठीक है, ये मान लेते हैं रोम्बस है और इसका नाम क्या है, हम ABCD दे देते हैं। ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C और ये हो गया D। अच्छा जी, अब क्या बोला गया, PQ RS आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड्स AB, BC, CD एंड DA। ठीक है, तो यहाँ पर PQ क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। तो यहाँ पर AB का मिड पॉइंट P हो गया। ठीक है, BC का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा, ये Q दे दिया। और CD का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, तो ये दे देते हैं।
और डी ए का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा एस। ठीक है, अब इन चारों को मिला देते हैं तो ये शेप निकल के आ जाएगी। ठीक है, अच्छा जी, अब क्या बोला गया है, अब आपको दिखाना है सो दैट पी क्यू आर इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, तो पी क्यू आर एस आपको क्या दिखाना है, रेक्टेंगल दिखाना है। क्या दिखाना है, रेक्टेंगल दिखाना है भाई। ठीक है, तो चलिए प्रूफ करते हैं। और इस चीज को रेक्टेंगल दिखाने का मतलब क्या होगा भाई, रेक्टेंगल दिखाने का मतलब क्या होना चाहिए भाई, अपोजिट साइड्स इक्वल होनी चाहिए और पैरेलल होनी चाहिए। ठीक है, और अगर हो सके एक एंगल अगर आप 90 डिग्री भी दिखा देते तो बहुत अच्छी बात है। नहीं कर पाते हैं तो चारों साइड्स अपोजिट साइड्स दिखा दो इक्वल है तो वो भी रेक्टेंगल हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं। और आपको एक बात यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा, रोम्बस की चारों साइड्स इक्वल होती है तो बनने वाला एंगल भी क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ पर रोम्बस में हर एक एंगल कितने डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का बनता है। कितने डिग्री का, तो हर एक एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। ठीक है, और इसी के बेस पर आप जो रेक्टेंगल बन रहा है उसको भी आप 90 डिग्री दिखा सकते हो एक एंगल, उसके बेस पर ये और भी आसानी से प्रूफ हो जाएगा। ठीक है ना। अब हमारा सबसे पहला काम ये होगा कि हम एक पहले डायगोनल खींचे। तो पहले हम डायगोनल मान लेते हैं AC खींच दिया। ठीक है, तो AC जैसे ही आप डायगोनल खींचेंगे तो यहाँ पर आप लिखना क्या है, तो सबसे पहले आप एक ट्राइंगल देखना। ठीक है, तो वो ट्राइंगल मान लेते हैं ADC, ये हमने ट्राइंगल देख लिया और SR तो यहाँ पर मिड पॉइंट है ही, तो आप लिखना इन ट्राइंगल ADC। ठीक है, इन ट्राइंगल ADC। ठीक है, फिर से भाई आप कहानी लिखना स्टार्ट करो। AD का मिड पॉइंट क्या है, S, तो S क्या है, मिड पॉइंट ऑफ AD। ठीक है, ये लिख देना। उसके बाद R क्या है, मिड पॉइंट ऑफ CD, वो लिख दो। ठीक है, क्लियर है कि नहीं। ये R आपको समझ में आ रहा है, R इज अ मिड पॉइंट ऑफ CD। ठीक है, क्योंकि लिखने की जगह नहीं, आपको समझाने के लिए समय है, वही बहुत है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, अकॉर्डिंग टू यहाँ पर लिख देना मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, अब मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलती है भाई, यहाँ पर SR क्या है, दो मिड पॉइंट से वहाँ से जाने वाली एक साइड है, तो SR क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा किसके, AC के, और SR हाफ हो जाएगा AC के। ठीक है, तो SR इज इक्वल टू हाफ AC मिल जाएगा आपको। आप कहोगे हाँ भैया बिल्कुल, तो ये इक्वेशन फर्स्ट बन गई। आप कहोगे बिल्कुल ठीक। इसके अपोजिट ट्राइंगल में देखेंगे ABC में, तो यहाँ पर देखो मिड पॉइंट PQ है, तो यहाँ से जाने वाली PQ जो साइड्स होगी वो किसके इक्वल होगी, PQ हाफ AC के इक्वल होगी और पैरेलल भी होगी। तो आप पहले लिखोगे PQ पैरेलल हो जाएगा AC के और PQ इक्वल हो जाएगा हाफ AC के। क्लियर है कि नहीं। तो हाफ AC पहले इक्वल था SR के और अभी इक्वल है PQ के, तो ओवरऑल कंपैरिजन करने पर हमें मिलेगा SR और PQ क्या है, इक्वल है कि नहीं। तो ये चीज़ आधी चीज़ मिल गई आपको, तो इतना प्रूफ हो गया। तो मतलब अपोजिट साइड्स इक्वल हो गई। सेम पैटर्न पर आप इसमें अगले स्टेप में भी अपोजिट साइड्स ऐसे इक्वल दिखा सकते हो जैसे मैंने अभी फर्स्ट क्वेश्चन कराया था। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर डायगोनल कोई दूसरा खींचेंगे और वो डायगोनल होगा BD डायगोनल में देखेंगे तो यहाँ पर RQ हाफ BD के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, RQ हाफ BD के इक्वल हो जाएगा और वही PS इक्वल हो जाएगा हाफ BD के। तो यानी कि RQ और PS भी इक्वल हो जाएगा। कहने का मतलब है जैसे मैंने पहला क्वेश्चन कराया था डिक्टो आपको ये सेकंड क्वेश्चन करना है और सेम पैटर्न पर आपको ये थर्ड क्वेश्चन करना है। ठीक है, पहला दूसरा तीसरा सारे क्वेश्चन सेम है। ठीक है, और ओवरऑल जो मैंने कराया है सेम पैटर्न पर आपको लिखना है, कोई इसमें चेंजेस नहीं करने हैं। ठीक है, 4 वाला क्वेश्चन अब अटेम्प्ट करते हैं। 4 वाला क्वेश्चन भी अच्छा है। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे आप बताइएगा। ठीक है, मैं फिर से इसका सोल्यूशन प्रोवाइड करने का प्रयास करूंगा। ठीक है, 4 वाला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्या बोला गया, ABCD इज अ ट्रेपेजियम। ठीक है, तो ABCD भाई देख लेते हैं कहाँ पर है, हियर आ ABCD। ठीक है, ये क्या है हमारे पास एक ट्रेपेजियम है। ओके, AB पैरेलल है DC के, तो AB पैरेलल है DC के। ओके, BD इज अ डायगोनल, यहाँ पर BD डायगोनल है। उसके बाद A इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। ठीक है, E मिड पॉइंट ऑफ AD के है। ठीक है, तो ये भी ठीक है। ओके, अ लाइन ड्रॉन थ्रू E। ठीक है, यहाँ से एक हम लाइन पास करते हैं तो वो E पर इसको क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, सो दैट AB इंटरसेक्ट F। ठीक है, सो दैट आपको दिखाना है कि BC का मिड पॉइंट होगा F। ये चीज़ आपको प्रूफ करनी है। तो यहाँ पर कुछ बहुत स्पेशल चीज़ें नहीं लगने वाली, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक थ्योरम लगेगी, वो है अपोजिट ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। कौन सी थ्योरम लगेगी भाई बताओ, अपोजिट ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, अपोजिट ऑफ MPT। ठीक है, और जिसको ये आ रही होगी उससे ये क्वेश्चन अब तक हो भी गया होगा। लेकिन प्रॉब्लम यही आती है कि ऐसी मैथमेटिक्स में आपको लिखना बहुत पड़ता है, समझना बहुत पड़ता है। बाकी इसमें कंसेप्ट जिसके जितने बेहतरीन क्लियर होंगे क्वेश्चन आपसे उतनी ही आसानी से हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखो कि E मिड पॉइंट AD दिया गया है, तो उसी ट्राइंगल को हम देख लेते हैं। वो ट्राइंगल कौन सा हो जाएगा, ABD। क्लियर है कि नहीं। आप कहोगे ठीक है भैया, और उसका AD का मिड पॉइंट एक E है। ठीक है, कहानी क्लियर है। और E से हमने एक लाइन पास आउट करी और जो एक दूसरी साइड को इंटरसेक्ट करते हुए तीसरी साइड को इंटरसेक्ट करते हुए कुछ इस तरीके से निकल गई और हमें प्रूफ करना है कि F मिड पॉइंट ऑफ
ए बी है, सॉरी मिड पॉइंट ऑफ सी बी है, ठीक है। तो एफ क्या है, मिड पॉइंट ऑफ बी सी, ये चीज आपको प्रूफ करनी है। क्लियर है कि नहीं। इसके अलावा आप क्या प्रूफ कर सकते हो, इसके अलावा आप ये प्रूफ कर सकते हो कि सी एफ इक्वल है एफ बी के। अगर आपने ये भी प्रूफ कर दिया तो तब भी आपका क्वेश्चन ओवरऑल वही चीज निकल के आएगी जो ये कहना चाह रहा है। क्लियर है कि नहीं आपको भी, ठीक है भैया, समझ में आ गया है। अब हम लोग करेंगे क्या, अब आपने यहाँ पर पढ़ा है, हम यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू, क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू अपोजिट ऑफ, ठीक है, अपोजिट ऑफ एमपीटी, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होगा भाई, एमपीटी का मतलब वही मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है, एमपीटी। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। अब एमपीटी बोलती क्या है, एमपीटी बस यही बोलती है कि कोई एक ट्राइंगल है, उसकी किसी एक साइड का मिड पॉइंट है, और वहां से अगर हम कोई एक लाइन खींचेंगे तो वो तीसरी साइड को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर अगर कोई पॉइंट यहाँ पर होगा, मान लेते हैं ओ, ठीक है, तो उस हिसाब से ओ डी बराबर ओ बी हो जाएगा कि नहीं, आपको बिल्कुल भैया हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, तो ये तो हमने इसमें प्रूफ करा, लेकिन अगर हम यहीं पे दूसरा ट्राइंगल देखें, वो ट्राइंगल ये रहा हमारे पास, ठीक है, ये, ठीक है, ये ट्राइंगल, ठीक है। उस ट्राइंगल का नाम क्या है, बी सी डी, ठीक है, बी सी डी, ठीक है। आप अपनी किताब में भी देखते रहिएगा, तो यहाँ पे ये सी है, ठीक है। तो बी सी डी में अगर देखें तो यहाँ पर ओ डी बराबर ओ बी, तो इसका मतलब क्या है, ओ इसका मिड पॉइंट है, ओ मिड पॉइंट ऑफ बी डी हो जाएगा कि नहीं, ओ मिड पॉइंट ऑफ ए बी हो गया, आपको हो गया डी बी, सॉरी बी डी, ठीक है। तो यहाँ पर बी डी आपको लिखना है, तो ओ मिड पॉइंट ऑफ बी डी हो जाएगा कि नहीं। अब फिर से वही अपोजिट ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम कि किसी एक साइड्स के मिड पॉइंट से खींची गई साइड किसी तीसरी साइड को क्या करता है भाई, बाइसेक्ट करता है। तो इसका मतलब जहां पर ये एफ होगा वो एफ क्या करेगा, मिड पॉइंट ऑफ बी सी हो जाएगा, यानी कि सी एफ इज इक्वल टू एफ बी। बस आपको यही चीज दिखानी थी, ठीक है। इसमें 2 बार अपोजिट ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लिखना था, और यहाँ पर एक बार फिर से समझा देता हूँ, ठीक है। इस ट्राइंगल में पहले हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पर एक साइड है, मिड पॉइंट है, वहां से खींची गई साइड, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये मिड पॉइंट ऑफ ओ यहाँ पर जो निकल के आएगा, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, ओ क्या होगा, मिड पॉइंट ऑफ बी डी निकल के आ जाएगा कि नहीं, आपको ठीक है भैया, ओ मिड पॉइंट ऑफ बी डी, ठीक है। अब बी डी क्या है, इस ट्राइंगल का एक पार्ट है, तो बी डी से अगर हम एक लाइन खींचेंगे तो जहां पर ये एफ इंटरसेक्ट करेगा वो एफ क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट ऑफ बी सी हो जाएगा। बस आपको ये कंटेंट वहां पर लिखना था। क्लियर है कि नहीं, ओके। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एनुअल एग्जाम्स, ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको स्किप बिल्कुल भी नहीं कर सकते आप। अब ये क्वेश्चन बोला क्या गया है, इन अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी एंड सी डी। ई और एफ क्या है, मिड पॉइंट है। यहाँ पर एफ जो आप ये देख रहे हो और यहाँ पर जो आप ई देख रहे हो, ये दोनों क्या है, ए बी के मिड पॉइंट है और ये सी डी के मिड पॉइंट है। क्लियर है कि नहीं, ओके। सो दैट द लाइन सेगमेंट ए एफ एंड ई सी ट्राइसेक्ट द डायगोनल ऑफ बी डी। तो यहाँ पर जो ई सी है ये लाइन, और यहाँ पर जो ए एफ है ये क्या करती है, ये ट्राइसेक्ट कर रहा है डायगोनल ऑफ बी डी को। अब डायगोनल ऑफ बी डी क्या है, डायगोनल ऑफ बी डी देखो ये रहा, ठीक है, ये रहा। यहाँ पर जो डी पी है वो इक्वल है पी क्यू के, पी क्यू इक्वल है बी क्यू के। ये चीज़ आपको प्रूफ करनी है। प्रूफ क्या करना है, एक बार फिर से यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, आपको सिर्फ और सिर्फ ये प्रूफ दिखाना है कि डी पी, ठीक है, इक्वल है किसके, ये इक्वल होगा पी क्यू के, और पी क्यू किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा बी क्यू के। ये चीज़ आपको प्रूफ करनी है। क्लियर है कि नहीं। अब आपके पास कंटेंट आ चुका है, और अब आप क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे अब ये भी समझ लो। अब देखेंगे किसमें, देखो यहाँ पर ए बी का मिड पॉइंट दिया गया है और यहाँ पर सी डी का मिड पॉइंट दिया गया है। तो जिनके भी मिड पॉइंट दिए गए तो वहीं पर आपको देखना है और ऐसे ट्राइंगल का चुनाव करना है जिसके बेस पर आप इन चीज़ों को सॉल्व कर पाए। तो ई मिड पॉइंट है तो मतलब ये साइड तो होगी ही होगी, तो इसके ठीक सामने ऊपर ये साइड है, यानी कि ओवरऑल हम इस ट्राइंगल में देखेंगे। क्लियर है कि नहीं, पहले इस ट्राइंगल में। तो इस ट्राइंगल का नाम क्या है भाई, इसका नाम है ए पी बी। तो आप लिखना इन ट्राइंगल ए पी बी में, ठीक है, ए पी बी। इसमें देखते हैं यहाँ पर ई क्या है, मिड पॉइंट ऑफ ए बी है कि नहीं, तो आपको लिखना ई, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट एम पी लिख देते हैं शॉर्ट में, ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ ए बी। आप इस तरीके से लिख सकते हो, आपको बिल्कुल भैया लिख सकते हैं ऑफ ए बी, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर लिखेंगे अपोजिट ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। अब ये तो आपको मैंने अभी बताया था, अपोजिट ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम यानी कि एम पी टी। क्लियर है कि नहीं, अच्छा जी।
तो अब यहाँ पर एमपीटी बोलती क्या है, एमपीटी यही बोलती है कि किसी एक ट्राइंगल में कोई एक साइड का अगर मिड पॉइंट है, वहाँ से अगर हम एक लाइन थ्रो करते हैं तो वो ठीक उसके सामने यानी कि तीसरी साइड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है, पीबी को अगर वो बाइसेक्ट कर रहा है तो इसका मतलब यही होगा कि पी क्यू इक्वल हो जाएगा बी क्यू के, यही होगा ना। तो इसीलिए मैंने लिख दिया अपोजिट ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। और मिड पॉइंट थ्योरम यही बोलती है कि कोई एक साइड है ट्राइंगल की, उसका मिड पॉइंट है, वहाँ से अगर हम एक लाइन थ्रो करते हैं तो वो क्या करती है, वो तीसरी साइड को बाइसेक्ट करती है। तो उस हिसाब से पीबी को बाइसेक्ट करेगा तो इसका मतलब ये होगा कि पीबी में जो बी पी क्यू है और बी क्यू है वो दोनों इक्वल होंगे। तो हमने लिखा पी क्यू और बी क्यू इक्वल होगा, इक्वेशन फर्स्ट। क्या यहाँ तक कहानी क्लियर है? आप कहोगे भैया बिल्कुल क्लियर है। अब हम किस ट्राइंगल में देखने वाले हैं, अब वो दूसरा ट्राइंगल भी समझ लो। अब दूसरे ट्राइंगल में, क्योंकि एक चीज़ तो प्रूफ हो गई, अब हम दूसरे ट्राइंगल में देखो मिड पॉइंट कहाँ पे दिया गया था, एफ में, ठीक है। तो यहाँ से ये साइड खींची जाएगी तो उसके सामने ये साइड, यानी कि ओवरऑल हमको इस ट्राइंगल में देखना है, ठीक है, जिसको अब मैं कलर कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब आपको एक आइडिया जनरेट होता रहेगा, ठीक है। इस ट्राइंगल में हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर पी को इसलिए नहीं कलर कर रहा है ताकि आपको पता चले वहाँ पर एक पॉइंट है पी, क्लियर है। आप कहोगे ठीक है, मिटा देते हैं इसको। किस ट्राइंगल में देखना है एक बार फिर से हाईलाइट कर देते हैं। ये ट्राइंगल रहा हमारे पास, इस ट्राइंगल में हम लोग देखेंगे, क्लियर, जिसका नाम क्या है, सी क्यू डी, ठीक है। आप यहाँ पे लिख लेना सी क्यू डी में, ठीक है। अब यहाँ पर ट्राइंगल सी क्यू डी ये लिख लेना, क्लियर। अच्छा जी, तो फिर से लिख लेना एफ क्या है, मिड पॉइंट ऑफ सी डी है कि नहीं। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से शॉर्ट में लिख दिया एफ क्या है, मिड पॉइंट ऑफ सी डी है। और वहाँ से एफ क्या है, एक लाइन अगर हम थ्रो करते हैं तो वो क्यू डी को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। क्योंकि अभी आपने पढ़ा है कि अपोजिट ऑफ मिड पॉइंट क्या कहती है, कि किसी एक ट्राइंगल की किसी एक साइड के मिड पॉइंट से खींची गई साइड क्या करती है, तीसरी साइड को बाइसेक्ट करती है। तो उस हिसाब से डीपी, ठीक है, डीपी इक्वल हो जाएगा पी क्यू के, हो जाएगा कि नहीं। और इसको हम इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पर एज कंपेयर टू इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड देखें तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर पी क्यू इक्वल है बी क्यू के और यहाँ पर पी क्यू इक्वल है डी पी के। तो एज कंपेयर टू यहाँ पर आप लिखोगे फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर डी पी बी क्यू के इक्वल है तो आप लिखोगे डी पी इक्वल है पी क्यू के, ठीक है। ये पी क्यू के क्या है, इक्वल ही तो है, आप कहोगे ठीक है। और पी क्यू किसके इक्वल है, बी क्यू के। और हमें यही चीज़ तो प्रूफ करनी थी जो कि यहाँ पर आ चुका है, आ गया समझ में, यही चीज़ तो प्रूफ करनी थी। सबसे ऊपर देखो डी पी इक्वल है पी क्यू के, पी क्यू इक्वल है बी क्यू के, तो डी पी इक्वल है बी क्यू के और पी क्यू के। सो दैट ये चीज़ प्रूफ हो चुकी है और यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर योर एनुअल एग्जाम्स, तो आप इसको बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते हो। आप इसे अभी नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, 2-3 बार लिख कर भी प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया, सो दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करना है और अगर नहीं होता है देन आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। डेफिनेटली मैं इसका सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में देने का कोशिश करूंगा, ठीक है, हेल्प करूंगा आपकी। 7 वाला क्वेश्चन करते हैं और ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, हाफ ईयरली एग्जाम्स या फिर एनुअल एग्जाम्स, ठीक है। ये डिपेंड करेगा कि आपके स्कूल में एनुअल में या फिर हाफ ईयरली में ज़्यादातर रहता है कि कोर्स कहीं तक 8 चैप्टर तक आ रहा होता है, कहीं पे 7 तक आता है, डिपेंड करता है कि आपके स्कूल में एनुअल और हाफ ईयरली को किस तरीके से डिवाइड किया गया है, ठीक है। हालांकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाफ ईयरली में नहीं आएगा तो एनुअल में डेफिनेटली आने के चांसेस हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देख लेते, क्या बोला गया, ए बी सी इज अ ट्राइंगल राइट एंगल, ठीक है, ट्राइंगल है उसमें से सी क्या है, एक राइट एंगल है। तो इसका डायग्राम भी बना लेंगे। अ लाइन थ्रो द मिड पॉइंट ऑफ एम ऑफ हाइपोटेन्यूज ए बी एंड पैरेलल टू बी सी इंटरसेक्ट ए सी एट डी, सो दैट आपको ये चीज़ें प्रूफ करनी है, ठीक है। तो चलिए कर लेते हैं भाई इनको प्रूफ। अच्छा जी, तो सबसे पहले हम एक ट्राइंगल बनाते हैं और उसका नाम दे देते हैं। ये रहा हमारे पास ट्राइंगल, ठीक है, क्या रहा, ये रहा हमारे पास एक ट्राइंगल, ठीक है। और इसका नाम भी दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं भाई, इसका नाम दे दिया हमने ए, ठीक है। चलिए दूसरे कलर से कर देते हैं ताकि आपको पता चलता रहे, ठीक है। इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी, और सी क्या है, एक राइट एंगल है, क्लियर, ठीक है। अब क्या बोला गया है, ए लाइन थ्रो द मिड पॉइंट ऑफ एम हाइपोटेनियस ए बी, ए बी क्या है, हाइपोटेनियस, और इसका मिड पॉइंट आपके पास क्या दिया गया, एम दिया है। तो ये रहा इसका मिड पॉइंट, अच्छा जी। एंड पैरेलल टू बी सी, तो मिड पॉइंट से अगर हम एक लाइन खींचते हैं तो वो बी सी के क्या है, पैरेलल है, और मान लेते हैं वो कहाँ पर इंटरसेक्ट करता है, डी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। देन आपको दिखाना है डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। अच्छा जी, यहाँ पर क्या कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि कौन सी थ्योरम लगेगी,
यहाँ पर एक ही मिड पॉइंट दिया गया है तो अपोजिट ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगेगी। अगर एक से ज़्यादा मिड पॉइंट दिए गए तो वहाँ पर लगेगी मिड पॉइंट थ्योरम। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगर एक ही आपके पास मिड पॉइंट दिया गया तो इसका मतलब डेफिनेटली वहाँ पर कौन सी थ्योरम लगेगी, वहाँ पर थ्योरम लगेगी अपोजिट ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। क्लियर है कि नहीं? डेफिनेटली क्लियर होगा। तो यहाँ पर हाइपोटेनस ए बी का मिड पॉइंट एम दिया गया, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर लिखेंगे, पहला क्वेश्चन तो ये मान लेते हैं, नोट कर लिया हमने, लिखेंगे अकॉर्डिंग टू, ठीक है, अकॉर्डिंग टू अपोजिट ऑफ एमपीटी यानी कि मिड पॉइंट थ्योरम। तो वो भाई साहब यही कहती है कि अगर आपके पास कोई ट्राइंगल है, उसमें से किसी एक साइड का मिड पॉइंट दिया गया, वहाँ से अगर हम कोई एक साइड पास थ्रू करते हैं तो वो उसके ठीक सामने यानी कि तीसरी साइड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, AD बराबर क्या हो जाएगा, DC हो जाएगा कि नहीं? आप कहोगे हो जाएगा, बिल्कुल। और AD बराबर DC तभी होगा, इसका मतलब आपको भी पता है कि AD बराबर DC तभी हो सकता है, AD बराबर DC, ठीक है, कब हो सकता है, जब D मिड पॉइंट होगा AC का। सो दैट AD बराबर DC ये हमने प्रूव करा है अपोजिट ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। क्लियर है कि नहीं? और यही चीज़ हमें पहले क्वेश्चन में प्रूफ करनी थी, तो ये चीज़ आ चुकी है, ठीक है। दूसरा देखते हैं। दूसरा यहाँ पर बोला गया MD परपेंडिकुलर है AC के। सो दैट कुछ इस तरीके से हमारा डायग्राम बना हुआ था, ठीक है, ये था, इसका नाम था A, इसका नाम था B, इसका नाम था C। अब हमें भाई साहब क्या प्रूफ करना है, MD परपेंडिकुलर है AC पे, ठीक है, AC पे, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से डायग्राम था भाई साहब, इसका नाम था A, इसका नाम था B, इसका नाम था C, ठीक है, ये था M, ठीक है, और ये D पे था। तो आपको क्या दिखाना है, MD परपेंडिकुलर है AC पे। अच्छा जी, तो यहाँ पर बस आपको ये वाला एंगल 90 डिग्री दिखाना है, और ये एंगल 90 डिग्री ऑलरेडी है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप ACB में देखेंगे तो ये एक राइट एंगल है, 90 डिग्री एंगल है। और यहाँ पर MDA ये भी 90 डिग्री इसलिए होगा क्योंकि ये दोनों कैसे एंगल है, करेस्पॉन्डिंग एंगल है। सो दैट ये भी क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल होगा। यहाँ तक कहानी क्लियर है कि नहीं? आपको भी अब बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अब आपको दिखाना क्या है, तो आपको यूनिक क्वेश्चन करवाना है जो कि यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर CM और MA इक्वल है। CM तभी हो सकता है जब हम इसको मिलाएंगे, तो CM और MA आपको इक्वल दिखाना है, और ये दिखाना है हाफ AB के। क्लियर है कि नहीं? ठीक है। तो यहाँ पर आपको पहले से पता है कि MA बराबर AB इसलिए है क्योंकि M क्या है, मिड पॉइंट ऑफ AB है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो MA बराबर किसके है, हाफ AB के। तो ये तो आपको पहले से ही पता है। क्लियर है कि नहीं? क्योंकि क्या है, MA और MB इक्वल है कि नहीं? तो आप इसको ये भी तो लिख सकते हो, MA इज इक्वल टू हाफ AB। ऑलरेडी हमारे पास क्या है, गिवन है। अच्छा जी, अब अगला स्टेप क्या करना है, अगले स्टेप में बस आपको ये दिखाना है कि ट्राइंगल, ये तो 90 डिग्री था, AMD और CMD, ठीक है। अब आपको देखना है ट्राइंगल AMD, ठीक है, AMD एंड ट्राइंगल CMD। क्लियर है कि नहीं? इन दोनों ट्राइंगल्स को क्या दिखाना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो देखो भाई, दोनों के पास एक एंगल 90 डिग्री एंगल इसलिए होगा क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर आप लिखोगे, ठीक है, MD तो पहली बात तो कॉमन है, तो आप लिखोगे MD इक्वल DM, ठीक है। ये दोनों साइड्स क्या है, ये कॉमन साइड्स हैं, ठीक है, तो आप इसको कॉमन दिखा दोगे। इसके अलावा MDA क्या है, 90 डिग्री, जो कि आपके पास दिया गया है, ठीक है। आप इसको लिख सकते हो MDA इज इक्वल टू, ठीक है, फिर से इसको लिख देते भाई, साफ साफ आपको दिखना चाहिए, MDA इज इक्वल टू एंगल हो जाएगा MDC, ठीक है, MDC। ये दोनों एंगल कैसे हैं, 90 डिग्री के एंगल है, तो आप लिख सकते हो ईच एंगल 90 डिग्री, ठीक है। अच्छा जी, और इसके अलावा आपको पता था कि AC का मिड पॉइंट है D, तो उस हिसाब से AD बराबर क्या होगा, CD होगा। ये हमने प्रूव कर लिया था, तो ये भी हमारे पास क्या है, गिवन है। तो इस हिसाब से हमारे पास तीन चीज़ आ चुकी है, साइड एंगल साइड। तो आप यहाँ पर लिखोगे बाई साइड एंगल साइड, ठीक है। तो ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो इसका मतलब क्या होगा, MA और CM क्या है, ये भी तो इक्वल होगा। तो अब अगले स्टेप में आप लिखोगे CM बराबर MA, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखोगे, CM बराबर होगा MA के, और इसका रीजन आप क्या लिखेंगे, CPCT, यानी कि करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हो जाएगा, क्योंकि AMD और CMD आपने क्या प्रूव करा है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करा है। तो यहाँ पर MA और ये CM क्या हो जाएगा, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हो जाएगा कि नहीं। अब यहाँ पर आपने CM और MA को इक्वल दिखा दिया है, तो इसका मतलब MA किसके इक्वल था, हाफ AB के। तो आप लिखोगे अगले स्टेप में CM, यहाँ पर इसके आगे लिख लो, ठीक है।
सी एम इक्वल हो जाएगा एम ए के और एम ए इक्वल हो जाएगा हाफ ए बी के। सो दैट ये पूरी तरीके से इक्वेशन आ चुकी जो हमें प्रूव करनी थी। तो इस तरीके से हमने ये लास्ट वाला क्वेश्चन भी अटेम्प्ट किया और सही तरीके से हमने आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करा, ठीक है, और आपको समझ में भी आ गया होगा। तो इस तरीके से आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने और इनके सारे क्वेश्चंस के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताने जो मैंने आपको होमवर्क के तौर पे दिए। और मिलता है इसी नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, देखते रहिए एसएस लाइफ टाइम। थैंक यू सो मच।